आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। उधर से डाउ जोन के अंदर भी तेजी देखने को मिली, एसजेएक्स निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिली। एफआई की तरफ से 95 करोड़ का बिकवाली देखने को मिली। डीआई की तरफ से 167 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 21,500 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग 1,99,000 की बनती नजर आई, लेकिन 21,400 के लेवल पर अच्छी खासी 1,66,000 का पुट राइटिंग भी बड़ा कामयाब होता हुआ नजर आया। और पीसीआर रेशो जो पॉजिटिव क्लोज होता हुआ आया 1.18 का पूरी तरह से पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाता है। लेकिन इंडिया विक्स की साइड 60% का ब्रेकआउट ये मार्केट को थोड़ा सा ट्रैप जोन की ओर धकेलने की कोशिश करता है। तो निफ्टी ने भी अच्छा खासा ब्रेकआउट जोन बना के अच्छी खासी रिकवरी के साथ ठीक 21,400 के लेवल पे ही क्लोजिंग दिखाता है। ये पूरा दिन इसी जोन में ही साइडवे मूवमेंट दिखाया, ठीक 21,400 के लेवल के अबव अच्छी खासी पॉजिटिव। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें, मार्केट ने इस लेवल से एक बड़ा प्राइस एक्शन मूवमेंट गिरावट दिखाई थी। वो गिरावट थी करीबन 21,520 का लेवल से। तो ये लेवल हमारे पास 21,520 अपर साइड पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आएगा। अब इतनी साइड में मूवमेंट के साथ अगर हम देखें, उधर से अच्छी खासी मोमेंटम हमें एफआईडीआई की साइड से भी नहीं देखने को मिली। लेकिन अगर 21,520 को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर का जो हाई है, लाइफ टाइम हाई, उस हाई की बात करूंगा करीबन 21,600 के नियर है। 520 के ब्रेकआउट के बाद हमें 21,600 का लेवल टेस्टिंग पे तौर पे देखने को मिल सकता है। लेकिन नीचे की साइड देखें तो अगर 21,400 के लेवल को, इस जोन को ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट के पास जोन छोटा सा एक लेवल होगा नीचे की साइड 21,330 का लेवल, जहां से मार्केट ने सस्टेन करके एक बड़ी अच्छे खासे रिकवरी ब्रेकआउट के साथ दिखाई। वो मार्केट के लिए अपर साइड का जोन एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। लेकिन एफआई की साइड से दिखे तो अच्छी खासी बिकवाली हावी अभी भी जारी है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे लगातार बड़ी बड़ी बिकवाली आने के बावजूद अभी यहाँ पर छोटी सी बिकवाली हमें दिखाई दी है। एक पॉजिटिव संकेत जरूर है हमारे लिए कि मार्केट के अंदर और खरीदारी एफआई की साइड से देखने को मिले। लेकिन ये 95 करोड़ का छोटा सा एक बिकवाली फिगर देखने को मिला है। लगातार इतनी बिकवाली करने के बाद एक छोटी सी बिकवाली, ये पॉजिटिव संकेत जरूर जाता है। लेकिन डीआई की साइड से देखें तो 167 करोड़ की खरीदारी, लगातार एक खरीदारी बिल्कुल कंटिन्यू देखने को मिले डीआई की तरफ से। तो ये एक बियर का काम करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये एक तरह से बुल का काम कर रहा है, यानी मार्केट के अंदर डीआई पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अब ये जो इनकी खरीदारी और बिकवाली हम देख पा रहे हैं, ये सिर्फ कैश के अंदर इनकी छोटी सी खरीदारी, छोटी सी बिकवाली हमें देखने को मिली। लेकिन ये दो बड़े ऑपरेटर हैं मार्केट के, ये फ्यूचर ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं और हम भी फ्यूचर ऑप्शन की साइड ट्रेडिंग करते, तो हमें इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा बिल्कुल देखना जरूरी है। तभी मार्केट के अंदर समझ में आता है कि कहाँ मूवमेंट आने वाला है। तो उसके लिए हम एक स्ट्रेटजी बना के चलते हैं। पहले हम टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो कैलकुलेट करते हैं, फिर ये एफआईडीआई का पोजीशन देखते हैं फ्यूचर ऑप्शन का। तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। मार्केट में है चार तरह का ऑपरेटर और चार तरह रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो यहां पर पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे। पहले रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो कॉल फ्यूचर ऑप्शन की साइड पोजीशन बना के चलते हैं। तो यहाँ पर 39% क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना के चला रिटेलर, 60% पुट की साइड। अभी रिटेलर क्या करके चला है, 40% आ चुका है कॉल की साइड और 59% आ चुका है पुट की साइड। 1% लॉन्ग की साइड होता हुआ नजर आया, यानी उसको लगा कि मार्केट के अंदर थोड़ी सी तेजी और आ सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम रिटेलर देखें तो ऑप्शन इंडेक्स की साइड 59% के साथ लॉन्ग की साइड पोजीशन में अभी भी बैठा हुआ है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर 87% के साथ फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 12% शॉर्ट की साइड पोजीशन है। अभी 87% 12 शॉर्ट की साइड, यानी फ्यूचर को भी पूरी तरह से लॉन्ग साइड पोजीशन बनाया गया है, यानी यहां पर भी पोजीशन लॉन्ग की साइड पूरी तरह से बनी हुई है। तो यहां पर
फ्यूचर की साइड देखें तो लॉन्ग की साइड है, लेकिन ऑप्शन इंडेक्स की साइड रिटेलर जो है 59% के साथ शॉर्ट की साइड यानी पुट की साइड ओवरऑल पोजीशन नजर आ रही है, यानी उसको लगता है कि ऑप्शन इंडेक्स के अंदर शॉर्ट टर्म में भी थोड़ा सा दबाव हमें देखने को मिल सकता है, ये रिटेलर मान के चल। लेकिन डीआई की साइड से देखें तो अच्छी खासी खरीदारी हमें दिन प्रतिदिन हमें देखने को मिल रही है, करीबन 8,000 करोड़ से ज्यादा ही खरीदारी डीआई की साइड से। अब ये कैश के अंदर साथ साथ क्या फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ही पोजीशन बना रहा है, उसके लिए हम 2 दिन का डाटा डीआई का कंपेयर करके चले तो डीआई जो है यहाँ पर 57% के साथ कॉल की साइड पोजीशन बना रहा था, 42% पुट की साइड। अभी क्या कर रहा है यहाँ पर 57% के साथ अभी भी पोजीशन वहीं के वहीं बैठी हुई है, 42% पुट की साइड, यानी अभी भी इसको लगता है कि पोजीशन लॉन्ग की साइड अभी भी डीआई जो है लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। ऑप्शन इंडेक्स की साइड, स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें, पहले 5.38% यहाँ पे लॉन्ग था, 94% शॉर्ट था। अभी क्या कर रहा है 5.40% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 94.59% शॉर्ट करके चल रहा है, यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिल रहा है, वो भी हमारे लिए पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो कैश के अंदर एक छोटी सी खरीदारी पॉजिटिव, ऑप्शन के अंदर पोजीशन एस्टिज रखना वो भी पॉजिटिव। तो डीआई जो है एक सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा हमें, यानी मार्केट के अंदर बाय ऑन डिप्स का लेवल हमें देखने को मिलेगा डीआई की तरफ से, क्योंकि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बन रहा है। तो ऐसे में मार्केट के लिए 21,400 का जो जोन है वो मार्केट को सपोर्ट कर सकता है। तो यहां पर अगर हम देखें पूरी तरह से निफ्टी के अंदर जो 21,400 का लेवल बड़ा जबरदस्त, क्योंकि मार्केट ने कल इसी लेवल को पूरा सस्टेन किया, यहां पर मार्केट बार बार इसी के लेवल को सपोर्ट करता रहा। तो ये मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट, जैसे ही मार्केट 21,400 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, नीचे का साइड का एरिया 21,330 हमारे पास, नीचे की साइड पुट की साइड स्कैल्पिंग, देखो जितना छोटा एरिया उतने छोटे पॉइंट, बड़ा एरिया है तो बड़े पॉइंट मिलते हैं। तो नीचे 330 का एरिया सपोर्ट करेगा, तो मार्केट के लिए 400 के ब्रेकडाउन के बाद 330 का यहाँ पे पुट वाले पूरी तरह से एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब तक इस लेवल के ऊपर है तो बार बार क्या करेगा मार्केट, बाय ऑन डिप्स यानी पॉजिटिव सिनेरियो 21,520 की तरफ, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आएगा। और 500 के लेवल पर हमें क्या नजर आ रही है, बड़ी जबरदस्त यहां पर कॉल राइटिंग, यानी 520 के लेवल के ब्रेकआउट के बाद मार्केट अपने हाई लेवल को भी टेस्ट कर सकता है, करीबन 21,600 का जो मार्केट के पास हाई लेवल है। 21,330 के नीचे देखें तो मार्केट के पास बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट एरिया, ये मार्केट ने बड़ा अच्छा खासा ब्रेकआउट के साथ प्राइस एक्शन मूवमेंट 21,250 के लेवल से दिखाई थी, यानी नीचे की साइड अगर हम देखें 330 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो भी इसके नीचे 70-80 पॉइंट का मोमेंटम पुट वाले एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन कब होंगे, लेवल टू लेवल। इसके साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी की साइड मोमेंटम, क्योंकि एक्सपायरी कल दोनों की इकट्ठी ही होने वाली है, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी और निफ्टी की एक्सपायरी इकट्ठी ही है। तो यहां पर भी देखें तो मार्केट बार बार कल भी इसी लेवल पे पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आया। यहां पर मार्केट पूरी तरह से बॉटम जोन बनाया मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने पूरा स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट बना रहा है। तो ये सपोर्ट हमारे पास बिल्कुल बन चुका है। इस सपोर्ट को अगर मैं नाम देना चाहूं 47,400 को पूरा सपोर्ट करेगा बैंक निफ्टी। जब तक इसके ऊपर है मार्केट के लिए सिनेरियो क्या रहेगा, एक पॉजिटिव मोमेंटम बिल्कुल दिखाएगा। अपर साइड जोन के लिए 48,000 का जोन मार्केट के पास, बैंक निफ्टी के पास अपर साइड स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया बिल्कुल है, यानी इस लेवल के सपोर्ट के साथ इस लेवल को टेस्टिंग के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन जैसे ही 48,000 के लेवल को ब्रेकआउट करता है मार्केट, बैंक निफ्टी नए हाई को टेस्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आ सकता है। 48,220 का जो यहां पर हाई लगा हुआ है बैंक निफ्टी में, लेकिन जब तक 400 के ऊपर है, लेकिन जैसे ही ब्रेकडाउन करता है यहां से 400 के लेवल को ब्रेकडाउन, तो नीचे जहां से रिकवरी पॉइंट हमें देखने को मिला था 21 तारीख को, तो ये मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया काम करेगा 46,900 का लेवल, यानी ठीक मार्केट के पास 47,000 के लेवल पर बड़ी हैवी पुट राइटिंग भी है जो मार्केट को सपोर्ट करेगा। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें यहां पर अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया गया कल, ये लेवल ब्रेकआउट जोन है, ये कैंडल देख रहे हो ब्रेकआउट कैंडल, उसके बाद सस्टेन किया गया। तो ऐसे में सिनेरियो तो पॉजिटिव है बिल्कुल। तो यहां पर मार्केट के पास 500 के जोन पर और 400 के लेवल पर हैवी
पुट राइटिंग भी है जो मार्केट को सपोर्ट करेगी एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के लिए। तो यहां पर मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट एरिया पहले 400 का, और इसके नीचे अगर हम जाएं तो बिल्कुल 46,900 ये सपोर्ट का काम करते हुए नजर आएंगे। ऊपर की साइड रेजिस्टेंस एरिया 48,000 का, और इसके अबाउ 48,220 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस बिल्कुल बनता है बैंक निफ्टी की साइड। लेकिन इन सबके साथ हमें क्या है कि ग्लोबल मार्केट का डाटा भी देखना जरूरी है। तो यहां पर पहले अगर हम देखें यूरोपियन मार्केट की साइड, तो पहले फिट्सी यूके यहां पर 2 पॉइंट की तेजी दिखा के चल रहा है। डेक्स जर्मनी 18 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। सीएससी फ्रांस की साइड 2 पॉइंट की गिरावट। तो पूरी तरह से यूरोपियन मार्केट एक फ्लैट नजर आ रही है, यहां पर फ्लैट क्लोजिंग। लेकिन नैस्डैक यूएसए मार्केट 85 पॉइंट की तेजी, आधा % से ज्यादा की तेजी बिल्कुल देखने। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड 283 पॉइंट की तेजी बिल्कुल, यहां पर भी आधा % से ज्यादा की तेजी। S&P 500 20 पॉइंट की तेजी, आधा % एक करीब। डाउ जोन को अगर हम देखें 159 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, आधा % एक करीब। तो यहां पर ग्लोबल मार्केट के अंदर जो संकेत नजर आ रहे हैं फ्लैट पॉजिटिव संकेत नजर आए, यानी यूरोपियन मार्केट फ्लैट और यहाँ पे यूएसए मार्केट पूरी तरह से पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव संकेत नजर आए मान के चलेंगे। लेकिन इन सबके साथ एक बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट का गेम बदल देता है, कौन है? एफआई। इसकी 2 दिन की पोजीशन हम कंपेयर करें तो एफआई यहाँ पर 65% के साथ कॉल की साइड था पहले, 34% के साथ पुट की साइड। अभी एफआई क्या कर रहा है, 64% आ रहा है कॉल की साइड, 35% आ गया है पुट की साइड, यानी 1% माइनस किया गया है। लेकिन ओवरऑल अगर हम पोजीशन देखें अभी भी 64% के साथ लॉन्ग की साइड बिल्कुल पोजीशन बना रहा है, यानी ऊपरी लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करने का मूड बनाया है। लेकिन अभी भी 64% के साथ लॉन्ग की साइड है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 55% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 44% शॉर्ट था। अभी क्या कर रहा है, 55% फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा है, 44% शॉर्ट करके चल रहा है। यानी पूरी तरह से फ्यूचर में भी 55% के साथ लॉन्ग की साइड पोजीशन में बना हुआ है। यानी दोनों ऑप्शन के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर, दो सेगमेंट के अंदर अभी भी पोजीशन लॉन्ग की साइड है। तो मार्केट नीचे से पूरा सपोर्ट लेगा भाई, और बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो हाई लेवल तक टेस्ट करने की कोशिश बार बार करता रहेगा, क्योंकि डीआई और एफआई दो बड़े ऑपरेटर अभी भी पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड बना के बैठे हुए हैं। तो यहां पर अगर हम देखें प्रो का डाटा पिछले 2 दिन से, तो प्रो यहां पर 37% पहले कॉल की साइड, 62% पुट की साइड था। अभी क्या कर रहा है, 42% आ चुका है कॉल की साइड, 57% आ गया है पुट की साइड, यानी 5% जो है लॉन्ग की साइड पॉजिटिव प्रो की साइड से देखने को मिला। तो यहां पर भी सिनेरियो क्या नजर आ रहा है, एक पॉजिटिव, यानी डीआईएफआई प्रो भी लॉन्ग की साइड पोजीशन अभी बनाए हुए हैं। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 65 34% ही अभी यहां पे क्या करके चल रहा है, 2% एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है स्टॉक फ्यूचर की साइड। लेकिन ओवरऑल 63% के साथ यहां पर भी पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड बना के बैठा हो। यानी मार्केट के अंदर जो डाटा देखने के साथ, टेक्निकल सपोर्ट देखने के साथ, यानी मार्केट के लिए अभी भी वो सपोर्ट जोन के ऊपर जब तक मार्केट है, यानी एक 21,400 के लेवल के अबव है, तो मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें दिखाता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल सिनेरियो मार्केट के लिए यही नजर आ रहा है एक संभावना के तौर, यानी बैंक निफ्टी के पास भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करेगा 47,400 500 का जोन, और इसके नीचे मार्केट के पास ये स्ट्रॉन्ग जोन है, जो बड़ी दीवार है बैंक निफ्टी का, ये 47,000 बिल्कुल जबरदस्त। तो ऐसे में पूरा डाटा देखने के बाद, ग्लोबल मार्केट देखने के बाद, टेक्निकल के साथ, तो मार्केट एक पॉजिटिव संकेत नजर आ रहा है कि मार्केट एक प्री ओपनिंग में पॉजिटिव ओपनिंग दिखाता हुआ नजर आए।